चलिए दोस्तों, आज सबरी कौन थी, किसकी अवतार थी। हाँ, सनातन धर्म में सभी हमारे जितने भी सनातन धर्म के भाई बंधु हैं, सभी भाई बहन सभी जानते होंगे कि सबरी कौन थी। सबरी कौन थी और किसकी अवतार थी। चलिए इसकी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आपने रामचरितमानस में सबरी का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको यह पता है कि सबरी आखिर कौन थी, जिसे भगवान श्री राम ने पैदल चल जाकर उसकी कुटिया में जाकर दर्शन दिए। और सबरी पूर्व जन्म में कौन थी और इसके पीछे की क्या रहस्य है। तो चलिए जानते हैं। इस प्रसंग को शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो मेरे सनातन धर्म के सभी भाई बहनों को सबसे पहले मैं ब्रजेश पाठक अपने इस चैनल पर तहे दिल से भरपूर स्वागत करता हूं। और आपके स्वागत के साथ विनती है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार कथा प्रसंग सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नए नए कथा प्रसंग सबसे पहले मिले और आप चैनल पर सभी वीडियो के साथ सारी कथा प्रसंग को देख सकें। तो चलिए प्रसंग को शुरू करते हैं कि सबरी कौन थी। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग जानते होंगे कि शबर जाति भील जाति में ही आती है और सबरी भील कन्या थी। इस कथा में आपको सबरी के बारे में ही बताएंगे कि किस प्रकार सबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए वह भगवान श्री राम का इंतजार करने लगी, और किस तरह भगवान श्री राम सबरी की कुटिया पर आए और सबरी का उद्धार किया। इसके बाद सबरी के पूर्व जन्म के बारे में भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आपसे यही कहूँगा कि कथा को बीच में नहीं छोड़ें, कारण कोई भी कथा कभी भी सुने तो उसका अंत तक नहीं सुनने वाले को क्या होता है। तो हमारे चैनल पर एक कथा है कि शंकर भगवान मैया पार्वती को क्यों श्राप दिया था। तो यह कथा ज़रूर सुन लेंगे हमारे चैनल पर कि अंत तक नहीं सुनने वाले से महादेव नाराज़ हो जाते हैं। भाई आइए जानते हैं कि सबरी का विषय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही पूरा अपना जीवन श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। सबरी थी कौन? यह बात उस समय की है जब राम भगवान का अवतार भी नहीं हुआ था। वही भील जाति के एक कबीले में जिसके राजा भगवान राम के दादा श्री अज जी थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवणा थी। सबरी की ही दूसरी नाम थी और सबरी की माता का नाम इंदुमती थी। सबरी जाति सबर थी। सबरी को बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी और साधु संतों से बहुत ही खुश रहा करती थी, जो सभी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, पर उनकी कुछ हरकतें से राजा औज और इंदुमती की समझ से बाहर थी। समय रहते सबरी के माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह हमेशा वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज ने ब्राह्मणों की सलाह पर विवाह की तैयारी शुरू कर दी और इस विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब माँ इंदुमती ने सबरी की बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों है। तब सबरी के माँ ने बाल बनाती है, कहती है कि ये तुम्हारी विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के रोज़ इन पशु पक्षियों के विशाल भोज तैयार किया जाएगा। यह सुनते ही श्रवणा को कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, इन पशु पक्षियों का बलिदान, वह भी मेरे विवाह के लिए, मैं इतनी पशु पक्षियों का बलि नहीं देने दूंगी। यदि विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और श्रवणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया।
जब सरवणा बाड़े के दरवाजे खोल रही थी तभी उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई और सबरी वहाँ से भाग निकली। सरवणा भागती भागती ऋषि मुख पर्वत पर पहुँच गई, जहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और कोई भी ऋषि उसको आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुप छुप कर कुछ दिन वहाँ रहते हुए वह रोज़ सवेरे ऋषियों के आश्रम के बाहर साफ सफाई कर दिया करती और ऋषियों के हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर देती थी। उस लकड़ियाँ को हवन कुंड के पास इतनी अच्छी तरह से रखती थी कि देखने वाले का मन अंदर से खुश हो जाता था। कुछ दिनों तक ऐसे करती गई और ऋषि लोग समझ नहीं पाए, परंतु ऋषि के दिमाग में ये बात उमड़ रही थी कि कौन है जो रोज़ ये सारे काम निपटा कर दिया करती है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर एक दिन सभी ऋषि लोग विचार किया और अगले दिन सवेरे ही सबरी को पकड़ लिया। तभी ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भिलनी है। ऋषियों ने उसे नीच जाति का बताकर उसे डांटने और गुस्सा करने लगे। तभी ऋषियों के समूह में से एक ऋषि, जिनका नाम मतंग मुनि था, सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उनको अपने बेटी कहकर और उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों के बाद मतंग ऋषि वृद्ध हो गए और एक दिन मतंग मुनि ने यह घोषणा की अब वे अपने शरीर त्यागना चाहते हैं। तब सबरी ने मतंग मुनि से कहा, एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़ कर आई और आप सहारे थे तो आप भी मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, किसके सहारे रहूँगी और कौन है मेरा इस दुनिया में जो मेरा ख्याल रखेगा। मतंग मुनि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है कि कौन है श्री राम बाबा और मैं उन्हें कहाँ खोजूंगी। मतंग मुनि ने कहा, बेटी तुम्हें उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग मुनि की इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे, बस इंतज़ार करने लगी। यह गुरु वचन था और हर रोज़ इंतज़ार करती और फूल बिछा कर रास्ते पर रखती। रास्ते को झाड़ू से साफ करके फूल बिछा कर रखती और फल तोड़कर उनके लिए घर में रखती और पूरे दिन श्री राम के इंतज़ार में बैठी रहती थी। इंतज़ार करते करते समय निकल गया और सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अभी तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह समय आ गई जब सबरी के वर्षों का इंतज़ार खत्म होने वाला था। सबरी रोज़ की भांति झाड़ू लगाकर रास्ते को साफ करके उस रास्ते पर फूल बिछाकर रखी रहती थी ताकि हमारे राम के पैर में कांटे न चुभे, और न रास्ते पर आते जाते लोगों को मना किया करती कि इस पर मत चलो, इन फूलों के रास्ते पर मेरे राम श्री राम चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए रोज़ बेर तोड़ कर लाती थी। बेर की स्वाद को वह पक्का करने के लिए कि बेर खट्टे हैं या मीठे, तो इस कारण बेर को चीख चीख कर रखती थी। जिस दिन भगवान श्री राम आएंगे वे तो सबरी एक पत्थर के पास बैठी थी। सबरी के नज़र जैसे ही श्री राम पर पड़ी, सबरी दूर से ही श्री राम को पहचान लिया और सबरी ने भगवान श्री राम का खूब आदर और सत्कार किया और उनका अपनी चीख चीख कर मीठे रखे बैर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों की इंतज़ार खत्म हुई थी और उनको भगवान श्री राम मिले थे। सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम थी परम ऋषि। एक बार कुंभ के मेले में परम ऋषि, रानी, राजा साथ में
गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषि मुनियों का समूह दिखाई दिया, जो कि वे लोग हवन कर रहे थे और हवन करते हुए घनघोर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। रानी परम ऋषि का मन उस हवन और उच्चारण की ओर तेजी से भागी और रानी का मन उन ऋषियों मुनियों के बीच बैठकर यज्ञ कर रहा था। रानी ने अपने पति राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने रानी को कहा, आप एक रानी हैं और आपको ये शोभा नहीं देगी और आप उन ऋषि मुनियों के बीच नहीं जा सकती। परम ऋषि रानी अपने कक्ष में जाकर राजा की बातों को सुनकर हृदय विदारक रोना रोने लगी। रात्रि को रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट में गई और वहाँ गंगा मैया से व्याकुलता भरी याचना करने लगी। हे गंगा मैया, मुझे यदि दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवती और रानी मत बनाना और ऊंचे घरों में मेरी जन्म मत देना। इतना कहकर रानी बोली, मैं माँ अब आपकी ये शुद्ध जल में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी उसी गंगा मैया के जल में गोता लगाती है और गोता लगाते ही रानी की जल समाधि हो जाती है। इसी कारण सबरी इस जन्म में रूपवती नहीं थी और न ही कोई राजघराने में पैदा हुई। भाइयों बहनों, जितने भी हमारे सनातन धर्म के इस एक भक्त सबरी की कथा प्रसंग को सुने हैं, इससे यही सीख मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है। और यह थी एक राम भक्त सबरी की प्रसंग, जो अपने पूरी जिंदगी भगवान राम की भक्ति के लिए अर्पित कर दी थी। कहते हैं कि भक्त बड़ा या भगवान बड़ा, तो भगवान कहते हैं भक्त बड़ा है और भक्त कहते हैं कि भगवान बड़ा है। तो जिस जगह कथा प्रसंग हो वहाँ भगवान के भक्त का यदि प्रसंग नहीं हो तो भगवान ही नाराज हो जाते हैं। अपने भक्तों की प्रशंसा भगवान को भी अच्छी लगती है, इसलिए कभी भगवान की भक्ति करने वाले का सम्मान करें, उनका आदर करें, क्योंकि सबरी का आदर वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि नहीं किए थे, सिर्फ एक मतंग मुनि किए थे। और आज सबरी राम भक्त के नाम से पुकारी जाती है, पूजनीय है। तो चलिए एक बार राम भक्त सबरी माता की कमेंट करके जयकारा लगा देते हैं। प्रेम से बोलिए सबरी माता की जय, जय श्री राम। हमारे अंत में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म के सभी भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है कि यदि आप ब्रजेश पाठक के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके एक आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्रदान कीजिए। जय जय श्री राम।